तो इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स के आधार पर कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वही प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स जो होता है वो आगे चल के परम्यूटेशन हो जाता है, फिर वही आगे बढ़ के क्या हमारा मिल जाता है, कॉम्बिनेशन। तो हम देखेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और वो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। तो हमारा बेस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है, तो उसी को हम लोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 3 पैंट है तो ले लिए 1 2 3, 3 तो पैंट हम ले लिए, और 3 पैंट है तो 2 शर्ट, और 2 शर्ट हमारे पास है, तो एक पैंट के साथ हम 2 शर्ट पहनेंगे ना, फिर इस पैंट के भी साथ 2 शर्ट पहनेंगे, फिर इस पैंट के भी साथ 2 शर्ट पहनेंगे। मान लीजिए शर्ट हमारे पास ए है और ए बी, ये 2 शर्ट है हमारे पास, तो इस पैंट के साथ भी दोनों को पहनेंगे, इसके साथ भी दोनों को पहनेंगे, इसके साथ भी दोनों को पहनेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना मिला, यहाँ पे कितना बन गया इसका ग्रुप, तो ग्रुप हमारे पास कितना बना है, 3 2 2 4 और 2 6, यानी टोटल 6, यानी 6 प्रकार से हम इसको बदल कर हम लोग पहन सकते हैं, ठीक है ना। यानी 6 प्रकार से इसको बदल के हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे और सभी प्रॉब्लम की कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कि 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 तो डिजिट हमारे पास दिए गए हैं, और इस 5 डिजिट का यूज करके हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर कोई बोल दे कि 3 डिजिट्स का नंबर फॉर्म कीजिए, 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना, तो इसमें इस 5 डिजिट का यूज करके हम 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। और इसमें ये भी बोला है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी बोला है कि 1 2 3 4 5 का यूज करके हमको 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमको कितना डिजिट का नंबर बनाना है, 3, तो हमारे पास 3 डिजिट यहाँ पे पुट करने के लिए तीन ठो जगह हमारे पास मिलेगा, 1s 10s 100 का, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे कौन सा डिजिट पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना ऑप्शन है। देखिए ये क्वेश्चन जब बनता है तो हम ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस का यूज़ करके बनाते हैं, यानी हमारे पास कितना विकल्प है यहाँ पे रखने का। तो 1 2 3 4 5 तो विकल्प है, यानी फर्स्ट वाले पे हम रखेंगे तो हमारे पास 5 तो विकल्प है रखने का, ठीक है। अब तो 5 तो विकल्प में से एक विकल्प तो यहाँ पे रखा गया, एक ऑप्शन यहाँ पे हो गया। अब बचा कितना, 4, तो 4 और विकल्प बचा जिसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, यानी 4 और नंबर इसमें है जिसमें से किसी को भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे 5 नंबर था जिसमें से किसी को हम यहाँ पे रख सकते थे, अब यहाँ पे कितना है, 4 नंबर ऐसा है जिस कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। अब तो 2 नंबर यहाँ पे इंगेज हो गया, इसमें से कोई 2 नंबर इंगेज हो गया, तो हमारे पास बचा कितना और नंबर, 3, तो 3 नंबर बचा, तो और हम यहाँ पे 3 ही नंबर को ना यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि 5 हमारे पास नंबर है, उसमें से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में हमारे पास 5 ऑप्शन है रखने का, यहाँ पे 5 में से कोई भी नंबर यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 में से कोई एक नंबर रखा गया तो हमारे पास 4 ही ना बचा जी, तो 4 में से कोई एक नंबर यहाँ पे रखा जाएगा, तो 4 ऑप्शन हमारे पास है यहाँ रखने का। और फिर 4 जब यहाँ पे हो गया तो 2 नंबर हमारा इंगेज हो गया 2 जगह पे। अब हमको क्या है, हमारे पास 3 ही नंबर है जिनमें से किसी को हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो ऑप्शन कितने हैं, 3। तो हमको अगर निकालना होगा कि 3 डिजिट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, यानी 3 डिजिट नंबर की संख्या हमको निकालना होगा, तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, 5 × 4 × 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 23 जा 60, यानी 60 ऐसे नंबर्स हैं जो विदाउट रिपीटेशन अलाउ नहीं है, विदाउट रिपीट किए इसका यूज करके हम कितना नंबर 3 डिजिट का बना सकते हैं, 60 नंबर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये हो गया विदाउट रिपीटेशन। अगर बोले कि रिपीटेशन अलाउ है, आपको रिपीटेशन हमें अलाउ कर देना है कि रिपीट भी कीजिए और फिर बताइए कि इस 5 डिजिट का यूज करके 3 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इफ़ रिपीटेशन इज अलाउड, इफ़ रिपीटेशन इज अलाउड, तो अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर कितने हमारे पास हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 तो हम डब्बा लेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास कितने नंबर है, 5 है, 1 2 3 4 5 नंबर है। अब इसमें से हम कितना यहाँ पे रख सकते हैं, तो देखिए हमारे पास पहले डब्बा में रखने के लिए 5 ऑप्शन है, 5 में से कोई नंबर यहाँ पे रख सकते हैं, 5 ऑप्शन है। ये नंबर नहीं रखना है कि 5 ऑप्शन है हमारे पास रखने का, ठीक है। अब देखिए सेकंड में हम क्या रख सकते हैं, इसमें 4 रख रहे थे, क्यों रख रहे थे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं था, यहाँ पे बोला नॉट अलाउड, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे भी 5 में से कोई रख सकते हैं क्योंकि रिपीट करना है ना हमको, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे 1,
1 1 1 भी रख सकते हैं, 2 2 2 भी रख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमको पाँचों रखने के लिए ऑप्शन है, और यहाँ पे भी पाँचों में से कोई रखने के लिए ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पे भी पाँचों में से कोई हम रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन क्या है, यहाँ पे अलाउ है, रिपीट हो सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड है तो हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा नंबर 5 × 5 × 5, 5 5 जाए कितना हो जाएगा 25, और 25 5 जाए 125, यानी 125 ऐसी संख्या है जिसके इसका यूज करके 3 डिजिट का हम कितना संख्या बना सकते हैं 125, और इसका यूज करके हम 3 डिजिट का नॉन रिपीटेड कितनी संख्या बना सकते हैं 60, ठीक है ना, जिसमें रिपीट ना हो। तो ऐसे कर लेंगे। अब देखिए, अब एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल थोड़ा। यहाँ पर दे दे कि 2 3 4 5, ठीक है, 6 ऐसे दे दे, और बोले कि इससे हम 4 डिजिट का हम कितना इवन नंबर बना सकते हैं इससे, इवन नंबर। अभी तक तो था कि सब यूज करके बनाना था, अभी तक यहाँ पे 5 डिजिट दिया हुआ था, 3 डिजिट का नंबर बनाना था, रिपीटेशन अलाउ था, तो हम ऐसे किए। अब बोल रहा है कि ये सब नंबर दिए गए हैं, इनका यूज करके आप 4 डिजिट का इवन नंबर बताइए कितने हो सकते हैं, हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर्स। तो देखिए 4 डिजिट इवन नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 तो डब्बा यहाँ पे लेंगे, 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए हमको इवन नंबर बनाना है, तो पहले इसमें काउंट करेंगे कि इवन नंबर होता क्या है। इवन नंबर देखिए पहले ध्यान से, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी जिसके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए 2 4 6 8, यानी 0 2 4 6 8 वंस प्लेस पे रहता है, तो वो नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है। तो हमको एक वंस प्लेस पर तो इसमें से कोई डिजिट रहना चाहिए, यानी यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से कोई डिजिट 2 3 2 4 6, इनमें से कोई भी डिजिट यहाँ पे तो होना चाहिए, और उसके बाद जो बचे डिजिट हैं और भी डिजिट या ये सब भी है, सबको यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या रख सकते हैं, कितना रखने का विकल्प है हमारे पास यहाँ पे वंस प्लेस पे, तो 1 2 3 रखने का विकल्प है ना, यानी एक जगह पे हमको 3 ठो रखने का विकल्प है। तो हम यहाँ लिखें या यहाँ, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम विकल्प लिख रहे हैं, नंबर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमको एक जगह कोई फिल करने के लिए हमको क्या है 3 ऑप्शन हमारे पास है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन है, हम वंस प्लेस पर 3 ऑप्शन। अब बचे हमारे पास यहाँ पे, अब ये जो डिजिट बचे यहाँ पे हम कितने नंबर रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो एक इंगेज हो गया हमारे पास, टोटल 1 2 3 4 5 है, इसमें से तीनों में से कोई एक यहाँ पे आ गया, 5 में से एक चला गया, यानी 4 हमारे पास बचा। और 4 में से हम ये किसी को भी तो हम इसमें लिख सकते हैं ना, किसी को भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्योंकि टोटल कितना है 5 है, 5 में से इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे इंगेज हो गया, ठीक है, 3 ऑप्शन था। अब हमारे पास बचा कितना, और बचे 4 में से कोई एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 4 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए अब हमारे पास कितने बचे, तो 2 तो हमारा इंगेज हो गया, और हमारे पास बचे 3, तो 3 में से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हमारे पास 2 बचे, 2 में से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन है, ये सब ऑप्शंस पे ध्यान देंगे हम कि 3 ऑप्शन हमारे पास है एक जगह, फिर 4 है ऑप्शंस रखने का, फिर यहाँ पे कितने नंबर रख सकते हैं 3 ही ऑप्शन है रखने का, और यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है हमारे पास रखने का, तो रख देंगे। अब निकालेंगे कि कितने 4 डिजिट इवन नंबर होंगे, उसकी संख्या जब निकालेंगे तो 3 × 4 × 3 × 2 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 6 जा कितना हो जाएगा 72, यानी 72 ऐसे इवन नंबर्स होंगे जो इनका यूज करके हम लोग 72 4 डिजिट इवन नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। इसका यूज करके यहाँ पर देखिए ABCDE, इसका यूज करके हम लोग को 5 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड्स, यानी 5 ठो लेटर वाला वर्ड बनाना है हमको, 5 ठो लेटर वाला वर्ड बनाना है। अब इस पर हमको इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि जो वर्ड बनना चाहिए वो उसका मतलब स्पेलिंग सही हो या नहीं हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस इससे वर्ड बनाना है। ये नहीं कि वर्ड बनाएंगे तो वो सही होना चाहिए, जैसे BOY ही होना चाहिए, या यहाँ पे कुछ भी इसका यूज करें तो वो एक सही अर्थ बनना चाहिए, उसका निकलना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मीनिंगफुल हो ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है।
नॉन मीनिंगफुल भी होगा और मीनिंगफुल भी है, सबको मिलाकर हमको बताना है कि 5 लेटर्स का वर्ड हम कितना बना सकते हैं, जिसमें 5 ठो लेटर है, 5 लेटर को मिलाकर हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 5 लेटर का यानी कितने वर्ड्स बना सकते हैं। अब बोलेगा कि 3-4 लेटर का भी वर्ड, लेकिन इस तरह का जब क्वेश्चन देगा तो आपसे 5 लेटर वगैरह नहीं बोलेगा, बोलेगा ABCDE को मिलाकर हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितने मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही रूल यहाँ पे ऐसे। अब देखिए फर्स्ट में हमको ये पांचों में से कोई ऑप्शन है, किसी को भी रख सकते हैं, 5 ठो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट में रखने के लिए। अब सेकंड में रखने के लिए 5 में से कोई एक तो यहाँ पे रख लिया। अब हमारे पास कितना बचा, 4 ऑप्शन और बचा, तो यहाँ पे 4 कोई भी रख सकते हैं, इसमें चारों में से कोई और रख सकते हैं। अब देखिए 2 तो इंगेज हो गया हमारा, और बचा 3, और इसमें से 2 ठो, कोई भी 2 ठो संख्या इसमें इंगेज हो गया, तो और 3 ही ना बचा दी 5 में से। तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है हमारे पास रखने के लिए, 3 ऑप्शन है। यहाँ पे कितने ऑप्शन है रखने के लिए, 2, और यहाँ पे कितने ऑप्शन है। अब इसको निकालेंगे कि इसको मिलाकर कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ABCD को मिलाकर, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। 5 4 जा 20, और 23 जा कितना हो जाएगा 60, और 62 जा 120, यानी 120 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं ABCD का यूज करके। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपको ABCDE का यूज करके बनाना है वर्ड, लेकिन पहला जो लेटर होना चाहिए उस वर्ड का वो B से स्टार्ट होना चाहिए, या पहला जो लेटर होना चाहिए वो A से स्टार्ट होना चाहिए, या C से स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी एक दे देगा। ठीक है, तो मान के चलिए दे दिया कि पहला जो लेटर होना चाहिए वो C से स्टार्ट होना चाहिए, और इससे वर्ड हमको बनाने हैं। ठीक है, और पहला लेटर C से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही यहाँ पे क्राइटेरिया समझिए कि पहला लेटर जो है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, C से स्टार्ट होना चाहिए। हमको ABCDE का यूज़ करके बनाना है, तो पहला लेटर हम यहाँ पे क्या रख देंगे, C। पहला लेटर तो हमारा C रहेगा। अब देखिए अब बचा कितना इसमें से, 1 2 3 4 ही ना बचा, पहला तो यहाँ पे इंगेज हो गया। अब 4 में से कोई यहाँ पे हम रख सकते हैं ना, तो 4 में से कोई एक रखेंगे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे जो है 4 में से कोई एक हो गया, तो अब कितने ऑप्शन बचे हमारे पास, 3, और 3 ही ना बचे, क्योंकि C तो यहाँ पे हो गया, इनमें से कोई एक यहाँ पे हो गया, तो और 3 ऑप्शंस बचे। यहाँ लिखने के लिए हमारे पास और 2 ऑप्शंस बचे, यहाँ लिखने के लिए 1। अब इन्हीं सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। तो ऐसे निकालेंगे, यानी ABCDE का यूज करके कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं जिसके पहले में C हो, यानी C से स्टार्ट हो, तो कितना बना सकते हैं, 24 बना सकते हैं। कर लेंगे। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे दिया रहेगा, देखिए ध्यान से, 4 फ्लैग दिया रहेगा, 4 फ्लैग्स जो है ये डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई वाइट है, ऐसे करके 4 ठो फ्लैग दिए गए। अब बोल देगा कि 4 ठो फ्लैग में से हमको 2 फ्लैग्स का यूज करके एक सिग्नल बनाना है, कोई सिग्नल देना है, 2 फ्लैग का यूज़ करना है, एक के ऊपर एक फ्लैग होना चाहिए, यानी हमको 2 फ्लैग को साथ में लेकर चलना है। तो 2 फ्लैग का कितना, 4 फ्लैग्स का यूज़ करके 2 फ्लैग का हम कितना बना सकते हैं, कितना मतलब उसको मिलाकर बना सकते हैं, कितने प्रकार का हम सिग्नल बना सकते हैं 2 का यूज करके। हमारे पास टोटल कितना फ्लैग्स हैं, 4 फ्लैग्स हैं। 4 फ्लैग्स में से 2 फ्लैग का यूज करके हम कितने प्रकार का सिग्नल बना सकते हैं, 2 फ्लैग। तो उसको निकालने का तरीका देखिए, हमारे पास 2 फ्लैग रखना है हमको। ठीक है, तो पहले वाले फ्लैग में रखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, इन 4 फ्लैग में से कोई फ्लैग हम रख सकते हैं, यानी हमारे पास 4 ऑप्शन है रखने का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। अब हमारा बचा दूसरे फ्लैग के पास हमको रखने का, जब 4 में से एक फ्लैग यहाँ पे हम रख दिए, कोई एक, 4 ऑप्शन हम रखे हैं, मतलब कि चारों में से कोई एक रख सकते हैं, यानी हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब 4 में से एक तो यहाँ पे रखा गया। अब कितना हमारे पास बचा ऑप्शन, 3। ठीक है, तो 3 ऑप्शन बचा, तो 3 यहाँ पे फ्लैग, यानी 3 में से कोई यहाँ पे रख सकते हैं, चारों में से कोई यहाँ पे। तो अब नंबर ऑफ पूरा सिग्नल्स पूछेगा, 2 फ्लैग्स का नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे कि 2 फ्लैग का यूज़ करके बनाए जाएंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 3, यानी 4 3 जा कितना आ जाएगा हमारे पास, 12, यानी 12 ठो सिग्नल बना सकते हैं 4 फ्लैग्स का यूज करके, 4 फ्लैग में से 2 फ्लैग्स का यूज करके। ठीक है, अब हम लोग जो एक्सरसाइज इसमें का है 7.1, एक्सरसाइज 7.1, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तब तक के लिए बनाइए।